हमारे पूरे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को टीवी पर आते देखा है? केवल एक के अलावा, वो हैं महान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो लगभग सभी न्यूज चैनल पर हर 15 मिनट में आकर और अपना चेहरा दिखाकर नमस्कार करके जाते हैं, कुछ संदेश सुनाते हैं, जिसमें पिछले साल लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्च उन्होंने विज्ञापनों में किया है। टीवी पर आकर बोलते हैं, ट्वीट्स में बताते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग में वो उसको लाइव कर देते हैं, लीक कर देते हैं और मोदी जी को सलाह देते हैं कि आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप ऑक्सीजन ट्रेन चलाइए, आप प्लेन से ऑक्सीजन ले आइए और सभी देशवासी नागरिक मिलकर के काम करें, सभी पूरा देश एक है, सभी राज्य मिलकर के काम करें। ये जो केजरीवाल जी उपदेश देकर के गए, इस सारे उपदेश के बाद केजरीवाल जी की स्थिति यह है दिल्ली की कि वहां उनको हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि कड़ी के हाई कोर्ट में, दिल्ली की हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी प्रस्तुत हुए, जिन्होंने यह बताया कि केजरीवाल जी ने जितनी ऑक्सीजन मांगी थी उनको उतनी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन केजरीवाल जी के जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर हैं और जो इनके मंत्री हैं, ये चाहते हैं कि हमको कुछ ना करना पड़े। और आपको बताएं कि ऑक्सीजन लाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट से टैंकरों की जरूरत पड़ेगी, और वो टैंकर कौन प्रोवाइड कराएगा, इसके लिए ये कोर्ट में जिरह जब हो रही थी तो उनको बताना पड़ा कि ये जो प्लांट हैं ये केवल ऑक्सीजन बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको ट्रक में लगा हुआ सिलेंडर कैप्सूल चाहिए होता है, यानी ऑक्सीजन का ट्रक चाहिए होता है सिलेंडर का। ये केजरीवाल जी ने अभी तक किसी भी ऐसे राज्य को प्रोवाइड नहीं कराया जिन राज्यों में ये ऑक्सीजन देने का ऑर्डर केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें हरियाणा सरकार, जिसमें यूपी सरकार, और जैसा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि उड़ीसा को ऑर्डर दिया गया है तो एयरलिफ्ट कराना है। उस एयरलिफ्ट कराने के लिए भी सिलेंडरों की आवश्यकता है। वो खाली टैंकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आपको बताएं, केंद्र सरकार के आदेश पर बड़े बड़े एरोप्लेन उपलब्ध कराए गए हैं जो कि ट्रक को भी ले जाने में मददगार होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक केंद्र सरकार को कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी गई कि जहां यह पता लग सके कि केजरीवाल ने वो ट्रक ऑक्सीजन लाने के लिए मुहैया कराए हैं। और इसी पर आपको बताएं कि दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है जब पत्रकारों ने केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से यह सवाल किया कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और इस कमी को क्यों नहीं पूरा किया जाता, तो उन्होंने बताया कि जो ये आइडिया दे रहे थे प्रधानमंत्री की मीटिंग में केजरीवाल जी कि एक ऑक्सीजन रेल चलाई जाए, वो इनके आइडिया से पहले ही केंद्र सरकार इस ऑक्सीजन ट्रेन को चला चुकी और कई राज्यों में उस ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन को भेजा जा चुका, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी एक है, महाराष्ट्र भी एक है, और ऐसे कई राज्यों को ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको भेजा जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक एक भी ऐसा कोई टैंकर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। ये रेलवे की ऑफिशियल ट्वीट से बाकायदा ट्वीट किया गया है, ये जानकारी पीयूष गोयल रेल मंत्री ने दी है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी अभी तक टैंकर प्रोवाइड नहीं किया गया, नहीं तो हम इनके लिए रेल चलाने को इंतजार में बैठे हैं। ये सारे बयानबाजी ये केवल टेलीविजन पे हो रही है, ये ट्वीट्स के जरिए हो रही है, और टीवी पर आकर हर 15 मिनट में जो केजरीवाल ये लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन में बहा रहे हैं, इनको लगता है कि दुनिया और देश की जनता इनकी शकल बार बार टीवी पर देखकर इनको अन्य राज्यों में भी अपनी सत्ता सौंप देगी। ये चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, और इस चुनाव की तैयारी में ये जानते हैं कि अगले साल जो है वो चुनाव होना है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और ये सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। यहां तक कि इनकी हरकत देखिए कि दिल्ली के अंदर जो कोविड सेंटर बनाए गए, जिसमें कि अक्षरधाम मंदिर के अंदर एक कोविड सेंटर बनाया गया, और इसी तरह एक कोविड सेंटर आरएसएस के तत्वाधान में
उनके जो वॉलंटियर हैं उन्होंने एक कोविड सेंटर बनाया, जिसमें वॉलंटियर के तौर पर आरएसएस ने, सेवा भारती ने अपने वॉलंटियरों को वहां छोड़ा। विवेक विहार के झिलमिल एरिया में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कोरोना पेशेंटों की देखभाल करने के लिए सेवा भारती के तत्वाधान में यह कोविड सेंटर शुरू किया गया, जिसमें सेवा भारती यानी आरएसएस वाले वो अपनी तरफ से प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, ब्लड डोनेट की जरूरत थी तो ब्लड डोनेट कर रहे थे, एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था, और तो और ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी इंतजाम किया गया था। लेकिन संघ के कुछ जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि वहां की लाइटें बार बार काटी गई, प्रशासन उनको परेशान कर रहा था, और उन्होंने ये देखा कि जो मरीज हैं उनकी भर्ती करने के लिए जो एसडीएम वहां नियुक्त किए गए थे केजरीवाल सरकार की तरफ से, वो एसडीएम जो केजरीवाल सरकार में विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्हीं के फोन पर सिफारिश पर ही मरीजों को भर्ती कर रहे थे। भले ही कोई मरीज कितना सीरियस क्यों ना हो, कितना ही परेशान क्यों ना हो, अगर वो आ रहा है तो उसकी हालत देखकर वहां भर्ती नहीं किया जा रहा था, बल्कि केजरीवाल सरकार में बैठे हुए मंत्री और इनके विधायक, इनके कार्यकर्ताओं के आधार पर, उनकी शकल देखकर, उनकी रिकमेंडेशन पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। इस बात को लेकर जब सेवा भारती के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इस तरह की बेईमानी क्यों कर रहे हैं, कि एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम में रजिस्टर में नोट करिए, उसमें कुछ एक सिस्टम होगा तो कौन पहले आया उसको पहले बेड मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस पर आपको बताएं कि वहां जो संघ के ये सेवा भारती प्रकल्प के लोग काम कर रहे थे, उन सबको वहां से निकाल भगाया, और एसडीएम जितने भी हैं उन्होंने ये कह दिया कि आप यहां से जाइए, हमारी व्यवस्था में दखल नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताएं दिल्ली में भारी अव्यवस्था हो रही है, और इस भारी अव्यवस्था के कारण मैं खुद उसको भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मेरे एक परिचित हैं, उनको लेकर मैंने कम से कम केजरीवाल के द्वारा जो नंबर दिए गए, जो नोडल अफसर तय किए गए, जो हॉस्पिटलों के अधिकारियों के नंबर दिए गए, जो डॉक्टरों के नंबर दिए गए और एसडीएमओ के नंबर सरकार के द्वारा वेबसाइट पर जारी हैं, उन पर लगभग 50 बार कॉल की गई अलग अलग जगह पर। ना तो मरीज को सिलेंडर मिल रहा है, ना बेड मिल रहा है, और सब घपला और घोटाला चल रहा है। ये घपले घोटाले के बीच केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं, और वो टीवी पर आकर बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए, अपनी शकल दिखा रहे हैं, और जब कोई बात करता है तो वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है, और इन सबके बीच में कुछ भी करना नहीं चाहते। तो आपको बताएं, जो हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री, उनका एक बयान आया, उन्होंने ट्वीट करके वो जानकारी दी है, दिल्ली सरकार ने जितनी ऑक्सीजन मांगी थी, केंद्र सरकार ने उससे ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को अलॉट की, लेकिन दिल्ली सरकार में इंटरनल कोऑर्डिनेशन की कमी से ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री और अफसर चाहते हैं कि बिना काम किए सब हो जाए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है, और इस बयान के बाद ये लग रहा है कि वास्तव में बहुत शर्मनाक स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है, और जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह की कुव्यवस्था की है। मरीज खुद भटक रहे हैं। मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं जो अपने मरीज को खुद एम्बुलेंस या अपनी गाड़ी में लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह से शाम तक उनको जानकारियां मिलती हैं व्हाट्सएप के जरिए कि उस वहां चले जाइए, फला हॉस्पिटल में चले जाइए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, मतलब एक मरीज को जो 3-3, 4-4 दिन हो गए हैं भटकते हुए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में कोई बताने को जो तैयार नहीं है कि कहीं जगह है या नहीं है। और तो और हॉस्पिटलों के अंदर कोई सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, ऐप पर कोई जानकारी सही से नहीं है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई एक सिस्टम बनाया जाए कि एक मरीज आया है, उसकी हालत देखकर कोई रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन किया जाए और यह तय किया जाए कि कौन पहले आया है, किसको पहले भर्ती करना है। और इसलिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। सरकार मुंह छुपा रही है मरीजों से, मुंह छिपा रही है तड़पते हुए लोगों से, लेकिन मुंह दिखा रही है टेलीविजन पर आकर। और सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो मीडिया है इसको भी सरकार ने मैनेज कर लिया है, क्योंकि मीडिया में इन सारी कमियों पर कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज चैनल सवाल नहीं उठा रहा है,
कोई केजरीवाल सरकार से नहीं पूछता कि आपने जो ऐप चलाया है उस पर सारी जानकारियां गलत क्यों हैं, आपके हॉस्पिटल में कौन पेशेंट पहले भर्ती होगा इसका कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया, आपने जो एसडीएम नियुक्त किए हैं ये कोई फोन नहीं उठा रहे हैं और ये जान पहचान के लोगों को भर्ती क्यों कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा। और इससे एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि क्या मीडिया भी खरीद लिया जाता है विज्ञापन देकर, क्योंकि करोड़ों रुपए के विज्ञापन हर न्यूज चैनल को अखबारों में केजरीवाल जी के दिए जा रहे हैं। इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि इसीलिए शायद ये न्यूज चैनल केजरीवाल जी की कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं, जबकि दूर दराज के एरिया की या तो उत्तर प्रदेश की ये कमियों को आए दिन उजागर करते हैं, तो केजरीवाल की इन कमियों पर न्यूज चैनल वाले बात क्यों नहीं करते। सवाल उठता है कि केजरीवाल जी की ये व्यवस्था, जब अव्यवस्था के कारण लाशों के अंबार लगे हुए हैं, दिल्ली की जनता परेशान है और वो केवल केंद्र से कहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ करे, तो केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में है और केंद्र सरकार के एक्शन मोड में होने के कारण रक्षा मंत्री जी के तत्वाधान में डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट अब दिल्ली में शुरू किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और दिल्ली पुलिस ने जब यह देखा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही तो अपने एफर्ट्स से दिल्ली पुलिस ने भी 2 प्लांट मुड़का में ऑक्सीजन बनाने के जो खराब पड़े थे उनको रिपेयर कराकर शुरू कराया है। तो सवाल उठता है कि जब सब कुछ केंद्र को ही करना है, केंद्र के अधीन आने वाली पुलिस ही एक्शन में है और वो हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है, जो काम दिल्ली सरकार का था, दिल्ली के एसडीएम को करना था, दिल्ली के डीएम को करना था, वो दिल्ली पुलिस कर रही है, केंद्र के अधिकारी कर रहे हैं, तब केजरीवाल केवल पोस्ट पे बने हुए हैं। तो क्या अधिकार है इनको इस पोस्ट पे रहने का? केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हालांकि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल जो चालाकी से और जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा विज्ञापन के जरिए करोड़ों रुपए जो बहा रहे हैं, कम से कम लोगों के टैक्स का वो पैसा तो बचाया जा सकेगा अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे। और इसलिए इस्तीफे की मांग की जा रही है कि केजरीवाल केवल टीवी में आकर और ट्वीट के जरिए अफरा तफरी मचा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। केजरीवाल जी किसी भी मैक्स जैसे हॉस्पिटल से, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्या आपको भी ये ऑक्सीजन गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी? आपको बताऊं, जिनको कोविड सेंटर केजरीवाल सरकार ने घोषित किया है, ऐसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस ऑक्सीजन के लिए, मारामारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ निहार रहे हैं। उनको अपना कोई एफर्ट्स नहीं करना है, ऐसा वो दिख रहा है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ऑक्सीजन मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है कि ये जो दिल्ली में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, मैक्स जैसा इंटरनेशनल नाम है, उनके पास भी अपना कोई प्लांट क्यों नहीं है? क्यों उनको चलाने की सुविधा दी गई, अनुमति दी गई? कैसे कोविड जो हॉस्पिटल है वो बना दिए गए? कोरोना सेंटर दिल्ली में कई ऐसे बना दिए गए सरकार द्वारा जिनके पास सिंगल एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं है। मयूर विहार के अंदर इसी तरह का एक हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में बदल दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल को, लेकिन उस हॉस्पिटल में जब लोग फोन कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल पहले ही बताता है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन के कोरोना के मरीज का इलाज कैसे होता है, ये केजरीवाल जी से जनता पूछ रही है। और इसीलिए केजरीवाल के बारे में एक बात दिल्ली में ये तय है, लोगों के अंदर मन में आ रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल किस बात के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं ये इस्तीफा दे देते हैं? तो कम से कम केंद्र पूरी दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए फिर एक्शन मोड में आएगी। जबकि आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से ही बार बार जनता गुहार कर रही है और केंद्र सरकार पूरे एक्शन मोड में है, उसके अधिकारी दिल्ली के लोगों को राहत देने में लगे हुए हैं।